हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइज हम पढ़ रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट्स। क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स को हमने दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया था, वेक्टर इनटू स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर इनटू वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए, वेक्टर इनटू स्केलर प्रोडक्ट में ज्यादा कुछ था नहीं। वेक्टर को अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ में प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट में आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। इस चीज के बारे में हमने बात कर ली थी। रिजल्ट में आपको क्या मिलेगी? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए, वेक्टर इनटू वेक्टर। वेक्टर इनटू वेक्टर को जब हम प्रोडक्ट कर रहे थे तो हमने दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड किया था उसे। वन इज डॉट प्रोडक्ट विच इज स्केलर प्रोडक्ट एंड अदर वन इज क्रॉस प्रोडक्ट विच इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो आइए आज हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो देखिए, पहला हमारा जो हम लेते हैं यहां पर वो लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर इसी को आप कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और इसी को कहा जा सकता है गाइस स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। नाउ देखिए, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डिफाइन व्हेन प्रोडक्ट of two vector physical quantities. When product of two vector physical quantities provide a scalar physical quantity in result. When product of two vector physical quantities provide a scalar physical quantity in result, then the product is called dot product or scalar product. When product of two vector physical quantities provide a scalar physical quantity in result, then the product is called vector product or scalar product or dot product. इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, a vector dot b vector is equals to mod of a vector mod of b vector cos theta. a vector b vector is equals to mod a vector mod b vector cos थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा जो है वो यहां पर एंगल होगा बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। थीटा यहां पर एंगल हो जाएगा बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देख लीजिए, क्लियर है? इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को प्रोडक्ट करते टाइम डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है हमें? पहला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये पहला एग्जांपल है गाइस जहां पर डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कैसी क्वांटिटीज हैं? दोनों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन वर्क जो है आपकी वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इस वजह से दोनों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है यहां पर डॉट की सेंस में होगा, क्योंकि रिजल्ट में जो मिलेगा हमें वो मिलेगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, सिमिलरली नेक्स्ट सेकंड हो जाता है पावर। एवरेज पावर और पावर का फॉर्मूला जो होता है आपके पास वो होता है फोर्स
इंटू वेलोसिटी, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है गाइस, P इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट वी वैक्टर, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और हम 12th क्लास में देखेंगे, यहां तो नहीं लेकिन 12th में आपके पास में आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरह से फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट। पहला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ध्यान रखिएगा, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो ए को बी के साथ प्रोडक्ट करें या बी को ए के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, डायरेक्शन तो मिलेगी नहीं आपको, इसलिए डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ऑलवेज बी डॉट ए वेक्टर। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इफ थीटा इज 0 डिग्री then a vector dot b vector is equal to a into b which is मैक्सिमम। जो हमारा फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा, उसमें अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं और उन दोनों वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, ए बी, और वो आएगा हमेशा मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलता है आपको जब थीटा 0 डिग्री हो आपका। क्लियर? सिमिलरली इफ थीटा इज 180 डिग्रीज, अगर थीटा 180 डिग्री है तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मिलेगा माइनस ए बी। क्या मिलेगा? माइनस ए बी, मतलब मैक्सिमम बट इन नेगेटिव। क्लियर? सिमिलरली इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो यहां पर उनका डॉट प्रोडक्ट गाइस ए डॉट बी वो मिल जाएगा 0 हमेशा। क्या मिलेगा? 0। इसको ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। Dot product of two perpendicular aligned vector is always 0. Dot product of two perpendicular aligned vector, क्या लिखेंगे आप? Dot product of two perpendicular aligned vector is always be 0। जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री बन रहा होगा तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 होगा गाइस। ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट, 5th पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम देखें तो आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई कॉस 0 डिग्री, क्योंकि आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलाइंड अलोंग एक्स एक्सिस, तो दूसरा आई कैप भी कहां अलाउंग होगा? अलाइंड होगा एक्स एक्सिस की तरफ, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? वो 1 होता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। सिमिलरली जे डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट भी 1 होगा, के डॉट के का डॉट प्रोडक्ट भी 1 होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते समय आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 आएगा और इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, तो cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। जे डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और के डॉट के का डॉट प्रोडक्ट भी 1 होता है। सिमिलरली अगर हम आई का प्रोडक्ट जे के साथ करने जाएं
तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और कॉस यहां पर कितना आएगा 90 डिग्री। देखिए आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलाइंड अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलाइंड अलोंग वाई एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में एंगल डिफॉल्ट कितना हुआ 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, देयरफॉर आई डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा गाइस। सिमिलरली जे डॉट के का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा और के डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। क्लियर? तो किसी भी यूनिट वेक्टर को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से अगर आप डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा? ड्यू टू फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला कहता है। और अगर सेम यूनिट वेक्टर्स को, दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट आप डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट आपके पास में हमेशा 1 आता है। इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट में। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए 6th पॉइंट। तो अगर आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर दे रखा है आपको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरह से दो वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और आपको बोल दिया जाता है फाइंड आउट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या करना है? ए और बी का प्रोडक्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, इन दोनों वेक्टर्स को इस तरह से पुट कीजिए, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखिए आई का प्रोडक्ट आई के साथ भी होगा, जे के साथ भी होगा, के साथ भी होगा, लेकिन जब आई का प्रोडक्ट आई के साथ होगा तो रिजल्ट में क्या आएगा 1, और आई का प्रोडक्ट जब जे और के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, हमारे प्रीवियस कैलकुलेशन के बिहाफ पर। तो यहां पर आई ए एक्स आई कैप का प्रोडक्ट जब इन तीनों के साथ में होगा तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, सिर्फ ए एक्स इंटू बी एक्स, क्योंकि वहां आई डॉट आई की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली ए वाई का प्रोडक्ट जब आप इन तीनों के साथ में करेंगे तो आपको रिजल्ट में मिलता है ए वाई इंटू बी वाई, और लास्ट में ए जेड के कैप का प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो आपको लास्ट में मिलता है ए जेड इंटू बी जेड। तो अगर इस तरह से दो, ठीक है, वेक्टर्स का प्रोडक्ट आप करते हैं तो सिर्फ आई प्रोडक्ट का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ प्रोडक्ट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? आपको आपका आंसर यहां पर मिल जाता है गाइस, ठीक है। इस तरह से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है यहां पर। 7th पॉइंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनके बीच में एंगल फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता है तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा वाले फॉर्मूला से इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लीजिए। क्लियर है? तो ये इसके डॉट प्रोडक्ट के आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आपको इन पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना होता है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि इफ F is equals to 20 Newton
S is equals to 10 meter, apply at angle of 60 degrees, find work डन। क्या करना है? वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको बोल दिया गया F की वैल्यू 20 न्यूटन है, S की वैल्यू 10 न्यूटन है, अप्लाइड एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड वर्क डन। तो क्या करना है यहां पर? कुछ भी नहीं, W का फॉर्मूला F वेक्टर डॉट S वेक्टर या फिर F S cos थीटा। W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर या फिर F S cos थीटा। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू 50 इंटू 10 इंटू cos 60। तो W की वैल्यू हो जाती है 250 जूल। देख लीजिए, W की वैल्यू हो जाएगी 250 जूल। सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह से इफ F वेक्टर, फोर्स की वैल्यू दी रखी है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, एंड S वेक्टर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड वर्क डन। अगर यहां पर ये पूछ लिया जाता है आपको कि फाइंड वर्क डन, वर्क डन कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, वर्क का फॉर्मूला दोबारा से F वेक्टर डॉट S वेक्टर, F की वैल्यू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इंटू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये बन जाएगा। तो W क्या हो जाएगा गाइस? I का I के साथ प्रोडक्ट 3, J का J के साथ प्रोडक्ट माइनस 2 और K का K के साथ प्रोडक्ट माइनस 8। बता रखा है आपको I का I के साथ प्रोडक्ट करना है। I J कैप नहीं आएंगे यहां पर क्योंकि ये स्केलर फॉर्म में मिलेगा आपको, है ना। तो स्केलर फॉर्म में I J K कैप डायरेक्शंस नहीं मिलती। तो ये क्या हो जाएगा? W की वैल्यू हो जाती है आपके पास में 10 माइनस 3 माइनस 7 जूल। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, माइनस 7 जूल। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वेक्टर A इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू J कैप प्लस K कैप, देन फाइंड the angle between A वेक्टर एंड B वेक्टर। A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल फाइंड करने के लिए भी डॉट प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है वो यूज किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। देखिए किस तरह से, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो यहां से cos थीटा बन जाता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन AB। क्लियर? तो cos थीटा क्या हो जाएगा? A वेक्टर की वैल्यू I कैप प्लस J कैप, B वेक्टर की वैल्यू J कैप प्लस I कैप अपॉन A, B का मतलब है मॉड ऑफ A वेक्टर इंटू मॉड ऑफ B वेक्टर। तो इन दोनों के मॉड क्या होंगे? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो cos थीटा देखिए यहां से क्या हो जाएगा? I का I के साथ J और K के साथ प्रोडक्ट तो है ही नहीं, 0। J का J के साथ प्रोडक्ट 1, J का K के साथ प्रोडक्ट 0 अपॉन में 1 प्लस 1 रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 रूट 2। तो cos थीटा क्या बन जाता है हमारा यहां पर? cos थीटा बन जाता है 1/2। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। देख लीजिए हमारे पास में एंगल आ चुका है इस तरह से। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ वेक्टर A इज इक्वल्स टू AI कैप प्लस
ए जे कैप प्लस ए के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू ए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, माइनस 2 जे कैप प्लस, या माइनस के कैप ही लिख लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, माइनस के कैप, देन सॉरी आर परपेंडिकुलर, आर perpendicular to each other, then find the value of A। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपके पास, देखिए A वेक्टर ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप एंड बी वेक्टर ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, तो बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए क्या बोल रहा है यहां पर कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं गाइस, तो क्या होगा, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट बी प्रोडक्ट दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 0। तो इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप इंटू ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। अब इसका प्रोडक्ट कैसे होगा, आई का आई के साथ ए स्क्वायर, जे का जे के साथ माइनस 2a और माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a, ए से ए कैंसल, ए की वैल्यू हमारे पास में यहां पर आ जाती है 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो इस तरह से देखिए डॉट प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हमें यहां पर आने वाली नहीं है। चलिए, तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट की जो क्लास है आज की वो समझ में आई होगी गाइस। ठीक है, आज डॉट प्रोडक्ट को हम यहीं पर एंड करेंगे और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी विच इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्केलर प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे और स्केलर प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के बाद में हम चलेंगे हमारी टॉपिक रिलेटिव मोशन की तरफ। क्लियर? तब तक के लिए आज की क्लास यही, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।